रेवाड़ी पहुंचे रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा पर जमकर बोला जुबानी हमला। बोले देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग में चल रही है साठगांठ। चुनाव परिणामों को बदलने की चल रही है साजिश। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने किया जाहिर कि छुपा ज्यादा रहे हैं, बता रहे हैं कम। भारतीय जनता पार्टी लाई एक और घोटाला, वोट फॉर बीपीएल कार्ड। चुनाव से पहले बनाए गए थे लाखों बीपीएल कार्ड, चुनाव के बाद काट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो चुकी है जनता को पागल बनाने की एचडी। 2100 प्रत्येक महिला को देने का किया था वादा और लगाई गई कंडीशन। वोट देने के लिए करती है भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रलोभन। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस के कार्यालय पर हमला। रही है सामने। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनाती है हिंसा और सत्य का रास्ता। हरियाणा में कानून व्यवस्था का निकल चुका है जनाजा। बोले हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब और मुख्यमंत्री का नाम है नायब। रेवाड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। अभय चौटाला पर भी साधा निशाना। 11 साल से हमारा नाम जप रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में है अभय चौटाला, उनका जनाधार खिसक गया है। पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में नहीं बचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है पूर्व विधायक चिरंजीव राव, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी और सुभाष छाबड़ी पीर है मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी आगमन के ऊपर मैं हमारे भाई, हमारे लिए बहुत मेहनत करने वाले लोकसभा से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का रेवाड़ी आगमन पे स्वागत करता हूँ। चोरी पूरे देश भर के अंदर बीजेपी कर रही है, जिसके सबूत आप लोगों ने देखा था। राहुल जी ने स्वयं कर्नाटका के अंदर जिस तरह से वोट चोरी के सबूत उन्होंने दिए और आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर भी कैसे चोरी हुई वोट की, उसका भी हम पूरे सबूतों के साथ आप लोगों के सामने रखेंगे। आज उस विषय के ऊपर हमारी यही प्रेस वार्ता आज ये रखी गई है। जहां तक बात रेवाड़ी की है, रेवाड़ी में भी आपने देखा होगा हमारा जब चुनाव हुआ था, जब किस तरह से 50 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, तब हमें उस और हमारा इतना ध्यान नहीं गया। धीरे धीरे करके जिस तरह के प्रकरण निकलते आ रहे हैं, आने वाले समय में इनके सबूत हम आप लोगों के सामने रखेंगे। जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल का शुभारंभ किया है, कार्यालय नहीं कार्यकाल का, और उनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं दोनों को। भाई सुभाष को जो हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे जो शहरी के जिला अध्यक्ष हैं भाई प्रवीण। और यही आशा है हमारी कि दोनों जिला अध्यक्ष दिन रात लगकर सबको साथ लेकर सबका मान सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रेवाड़ी जिले में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज वोटर अधिकार यात्रा, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 15 दिन तक यात्रा चली, आज उसका समापन का कार्यक्रम है पटना में, जो एक मार्च के माध्यम से वो समापन किया जा रहा है। और जैसे मेरे भाई चिरंजीव ने आपको भी पहले बताया, राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, और उससे पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, चुनाव आयोग के पास उनका कोई ठोस जवाब दिखाई नहीं दिया। बल्कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की कोशिश करी, उसमें तो और भी ये दिखाई दिया कहीं ना कहीं चुनाव आयोग छुपा ज़्यादा रहा है, बता कम रहा है। आज देश के लोगों के दिलों में सवाल है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए, देश में लोकतंत्र का फंडामेंटल ये आवश्यकता, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पे भाजपा के साथ मिलकर मिलीभगत करके भाजपा को चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। ये बात अब खुल के सामने आ गई देशवासियों के साथ। ये हरियाणा में भी हुई है, बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी है। बाकी देश में तो कई जगह के उदाहरण सामने आ ही गए हैं, कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मगर हरियाणा में भी कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब नहीं दिए गए। हरियाणा में भी हम कांग्रेस पार्टी इस पहलू को काफ़ी डिटेल में दिखवा रही है और जल्दी ही आपके सामने तथ्य रखने का कार्य हम
सारे प्रमाण रखने का कार्य जनता के सामने, तो जनता को सारी बातें जानने का अधिकार है। हम जल्दी वो कार्य करेंगे। कोई सारी वोट नहीं परिवर्तित कर सकता। जो जीतती है उसका भी मार्जिन, जैसे मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोहतक से जो मेरी जीत हुई, और कहा कि अगर वोट चोरी होती तो मैं कैसे जीतता रोहतक से। उसमें मेरा हमारा ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत का मार्जिन और ज्यादा होता। तो लोगों ने ही जब 3.5-4 लाख से, तो अब मार्जिन आया, लेकिन और ज्यादा मार्जिन आता। और 2019 में क्या हुआ सब जानते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जैसे हमारे बड़ा सबूत तो उससे बड़ा सबूत तो कोई है हो नहीं सकता। लिया वो तो अधिकारी अंदर बैठ के क्या काम कर रहे हैं। और सीसीटीवी आप बताओ, चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी मिल गया था कि नहीं मिल गया था मेरे भाई? चंडीगढ़ सीसीटीवी मिला था। आप बताओ, चुनाव के बूथ पे अब सीसीटीवी नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई महिलाओं, अब महिला वोट डालने जाती है। पहली बार हमने सुना है कि अंदर की जो कह रहे कि चुनाव में हम सीसीटीवी नहीं देंगे पोलिंग बूथ का। आपने देखा क्या? फिर अंदर पोलिंग बूथ के अंदर अधिकारियों को क्यों बिठा रखा है? बात जो आई है, देखो आप प्रश्न एक और आप दे सकते हैं। वो बड़ी बात यह आई कि 10 महीने में 10 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए हरियाणा में। 10 महीने में, केवल 5 महीने 5 महीने में, 5 महीने में। और उसके बाद जैसे ही चुनाव में वोट गिरी, 2 राशन बटे और वोट गिरी, क्योंकि प्रलोभन भी एक चुनाव आयोग है कि प्रलोभन नहीं दिया जाए, मगर ये तो सरकारी प्रलोभन। अगर लोगों को फायदे पहुंचाने की नीयत से होता तो ये कार्ड बने रहते, हम भी स्वागत करते। लेकिन केवल वोट लेने की नीयत से बीजेपी ने कार्ड बनवाए। अब 10 लाख कार्ड बीपीएल परिवारों कार्डों काट दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का तरीका है। आप समझें इस बात को। ये वही हुआ है जब कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे, हर महिला को। अब वो नई उसमें कंडीशन आ गई, जैसे जो बहुत तेज किस्म के कई कंपनियां होती हैं जो लूटने का काम करती हैं, वो इश्तेहार में कुछ देती है, नीचे कुछ छोटा सा एक। इन्होंने तो नीचे ये इतने बड़े वोट चोर निकले, इन्होंने नीचे भी कुछ नहीं लिखा। इनकी तो जो गारंटी थी उसकी तो कोई वारंटी नहीं निकली। बिहार में जब यात्रा चल रही थी, आपने देखा कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चल दी गई यात्रा, तो कांग्रेस के स्टेज पे आके अनाप शनाप अगर कोई कह रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक ही नहीं है। उसको समाज में भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, और कानूनन भी कार्रवाई हो और सामाजिक भी उसको दंडित किया जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन भाजपा उसके आड़ में हिंसक मोड़ देते हुए, और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना में जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, उस पे भाजपा ने जो अटैक किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्या प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पे इस तरह की हिंसक जो है हमला बोल सकती है? और वो तो कई फोटो उसकी तो बीजेपी के लीडर्स के साथ ही आ रही है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या था, वो सारी चीज की उसकी जांच हो कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था, वो मेंटल था या वो असामाजिक तत्व था, क्या था। तो वो सारी चीजों का जांच हो के तथ्य भी वो जांच का विषय। लेकिन उस बात को आप उस बात की आड़ लेते हुए और आपने एक हिंसा का प्रयोग किया और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस कृत्य की भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हुड्डा पिता पुत्र ने हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया। देखिए, वो 3 दिन पहले ही नहीं दिया। अबे चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते हैं डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया, और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है, और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का
वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया।